10 नवंबर 2025 शाम के करीब 7 बजे दिल्ली का सबसे मशहूर इलाका रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर एक व्हाइट होंडा i20 रुकी थी और कुछ ही सेकंड्स में एक जबरदस्त धमाका। एक पल के लिए पूरा एरिया धुआं और चीखों से भर गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस दौड़ पड़ी। 8 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ व्हीकल्स बिल्कुल जलकर खाक हो गए। पूरे रेड फोर्ट एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा ये एक आम एक्सीडेंट नहीं लगता और तभी NIA ने केस अपने हाथ में ले लिया। इन्वेस्टिगेशन UAPA टेरर लॉ के तहत शुरू हुई। इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लैक साइट से एक्सप्लोसिव रेसिड्यू और कुछ सस्पिशियस मेटल फ्रेगमेंट्स रिकवर किए। क्या ये कार बॉम्ब था या फिर किसी ने रिमोट से धमाका किया? अभी तक किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन क्लूज कुछ ऑर्गेनाइज्ड टेरर प्लॉट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यहाँ ट्विस्ट आता है। NIA की तेजी से इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्लास्ट से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही फरीदाबाद और गुजरात में एक जैश-ए-मोहम्मद से लिंक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया। इसमें एजुकेटेड डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे जो बड़े अटैक का प्लान कर रहे थे। पहले 6 नवंबर को सहारनपुर से पकड़े गए डॉक्टर आदिल अहमद राठीर JEM पोस्टर्स लगाने वाले, जिसके पास 360 किलो RDX और असॉल्ट राइफल्स मिली, उसकी इंट्रोगेशन से फरीदाबाद लीड मिली। फिर 9 नवंबर को गुजरात ATS ने अहमद मोइनुद्दीन साइद को पकड़ा जो ISIS से जुड़ा था और रसायन पॉइजन बनाने का काम करता था। बायोटेक के लिए मास पॉइजनिंग का प्लान था इसका। साथ में ग्लॉक पिस्टल्स भी रिकवर हुए और 10 नवंबर को ही ब्लास्ट से पहले सुबह दोपहर में फरीदाबाद में धमाका। डॉक्टर मुजामिल शकील अल फलाह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जिसके घर से 350 किलो RDX, AK-47 और IED बनाने वाले केमिकल्स मिले। उसी वक्त हाईवे पर डॉक्टर शाहीना शाहिद की कार से AK-47 और 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट, ये केमिकल होता है जो बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है, वो जब्त किया गया। टोटल 2900 किलो से ज्यादा एक्सप्लोसिव सीज हुए और 9+ अरेस्ट हुई। ये मॉड्यूल पैन इंडिया अटैक प्लान कर रहा था, लेकिन पैनिक में एक ब्लास्ट हो गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर रेस चल रही है। 3 और डॉक्टरों से पूछताछ भी चल रही है। ये जगह है जहाँ हर साल 15 अगस्त को तिरंगा लहराया जाता है। आज वही जमीन खून और धुएं से भर गई। दिल्ली का दिल फिर से एक दर्द से गुजर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस घटना पर कड़ी निंदा जताई और कहा दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और लोगों के दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक नई थ्योरी वायरल है। लोग कह रहे हैं कि ये ब्लास्ट सरकार ने करवाया है ताकि लोगों का ध्यान दिल्ली के पोल्यूशन और प्रोटेस्ट से हट सके, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला। गवर्नमेंट ने इन क्लेम्स को फेक कहा और बोला अफवाह मत फैलाओ, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करो। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये टेरर अटैक था या पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन?